नमस्कार, जोहार। स्वागत करते हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल JSSC वाला पे। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद वीडियो बन रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करने वाले दोस्तों, हालांकि 11 या 12 तारीख से रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनेगा, उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और हम लोग आज बात करने वाले दोस्तों कि हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे झारखंड के, उनको सबक सीखना चाहिए दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट के बाद। क्यों सीखना चाहिए अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। डिटेल चर्चा करेंगे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। और हम लोग बात करेंगे JSSC सीजीएल ठंडे बस्ती में चला गया क्या, ये भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात ये है कि कोई भी व्यक्ति सत्ता में कहीं पर भी आता है तो परमानेंट के लिए नहीं आता है, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से चेंज किया जाता है। देखिए दोस्तों, आप देख ही होंगे केजरीवाल की स्थिति क्या हो गया, अपना खुद सीट नहीं बचा पाया, ठीक है। तो कारण दोस्तों बहुत सारा इसमें देखा जाए, बहुत सारा कारण है इसमें। देखिए, फ्री चीज़ दीजिए, फ्री चीज़ देना भी चाहिए ताकि जो छोटे मोटे लोग उसको थोड़ा मदद मिल सके, लेकिन डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए काम करना चाहिए। ऐसा नहीं विकास होना जरूरी है, फ्री चीज़ दीजिए। जैसे झारखंड देखिए, मैया सामान योजना दे रहा है, ठीक है। इससे क्या लग रहा है आपको? आप भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि क्या इसका स्थिति होने वाला है, सो ठीक है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन आप देखिए, मैया सामान योजना के पूरा ध्यान में रखते हुए और लाखों करोड़ों छात्रों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित बताइए आप? डेवलपमेंट इससे रुका हुआ है, कोई चीज़ ढंग से हो नहीं रहा है, करप्शन चरम सीमा पे है। आप खुद सोच लीजिए ना, आप बताइए JSSC और JPSC के छात्र कितना परेशान है, कहाँ का नहीं भटका हुआ है। एक मैया योजना के चलते सरकार को लग रहा है कि बहुत कुछ हम कर लेंगे लाइफ में, तो ये बहुत आसान नहीं होने वाला, देखिएगा। इसलिए हेमंत सोरेन जी से हम लोग को रिक्वेस्ट होगा कि जितना जल्दी हो सके, देखिए फ्री जितना रबड़ी देना, खिलाना खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छात्रों को थोड़ा ध्यान दीजिए। छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है झारखंड के छात्र खास करके। हर राज्य में एग्जाम हो रहे हैं अच्छे तरीके से, लेकिन झारखंड में पता नहीं यार, अब इनको लग रहा हो कि हम अच्छा खासा काम किए थे पिछले बार, इसलिए हम फिर से सत्ता में आ गए। ऐसा नहीं है। उस JLKM पार्टी को शुक्र मनाइए, प्लस मैया योजना जो खुश बहुत सारे आदमी जो फ्री के चक्कर में रहते हैं उसका शुक्र मनाइए। बाकी आपने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं था जो फिर से सत्ता में आ सकते थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आगे तो अच्छी बात है, पब्लिक ने चुन के भेजा है। तो इसका मतलब ये मत सोचिए आप दिल्ली से कंपेरिजन कीजिए और उसके बाद काम करना कोशिश करना चाहिए। फ्री का देने से कुछ नहीं होता है, डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है कुछ, सब जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। नौकरी आप दे नहीं रहे हैं, मैया सामान योजना के चक्कर में नौकरी को बचाए जा रहे हैं, ताकि नौकरी दे देंगे तो उन लोगों को सैलरी देना पड़ेगा मंथली, वो पैसा को मैया योजना में दे देंगे। तो कहाँ कब तक होगा ऐसे, बताइए। छात्र इतना परेशान है, आपको दिख नहीं रहा है? अरे कब एक ऐसा बता दीजिए, कोई एग्जाम जो लिए हैं आप अच्छे तरीके से बता दीजिए जरा। 2022-23 के बाद जो भी एग्जाम देखिए, कौन एग्जाम में आपका करप्शन नहीं करवाए, सो पहले बताइए। हर एग्जाम में धांधली हुआ है, ढंग से एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं, ना एग्जाम ना एग्जाम कैलेंडर करवा पा रहे हैं। बोलते तो मीडिया के सामने आकर तो बोल तो दे रहे हैं कि एग्जाम कैलेंडर बहुत जल्द आ रहा है, 1 जनवरी से पहले आने जाने वाला था, देखिए फरवरी खत्म होने वाला है, अभी तक कुछ नहीं आया है। तो नज़रअंदाज मत कीजिए मुख्यमंत्री जी, बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत ही ठीक बात नहीं है ये महंगा पड़ सकता है आगे चल के। आप छात्रों को नज़रअंदाज कीजिएगा तो ये मुश्किल हो सकता है आगे चल के। इसलिए आप ऐसा काम कीजिए ना, फ्री मलाई दीजिए सबको, कोई बात नहीं, लेकिन विकास डेवलपमेंट की भी बात किया जाए। नौकरी भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं, झारखंड सीटें नहीं खाली है। 3 लाख नौकरी था पहले, अभी देख 15-20 दिन पहले पता चला कि 1.5 लाख नौकरी बचा हुआ था। नौकरी गया कहाँ फिर? जब वैकेंसी नहीं निकाले नौकरी कहाँ चला गया वो सब चीज़? फिर देखिएगा 5-6 महीने के बाद बोलिए कि 50,000 नौकरी बचा हुआ है। तो नौकरी कौन ले रहा है आखिर, किसको दे रहे हैं आप? इसलिए रिक्वेस्ट होगा कि जितना जल्दी हो सके एग्जाम कैलेंडर दीजिए। लड़कों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब बेचारा करे तो करे, जिनका समय निकल गया है। इसलिए ज़्यादा घमंड किसी भी आदमी के लिए हानिकारक हो सकता था। अरविंद केजरीवाल को लगता था कि हम फ्री में सब चीज़ दे रहे हैं तो हमको कोई नहीं हरा पाएगा, अपना सीट भी नहीं बचा पाया। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए, ठीक है, समझिए। आप पता ना आपको कौन आइडिया देता है, हमको नहीं पता, लेकिन छात्रों को आप देखिए JSSC JPSC का कैलेंडर बताइए। जितना स्पीड से आप JPSC का एग्जाम लिए थे, PT रिजल्ट दिए, PT का मेंस एग्जाम लिए, उसके बाद देखिए क्या आप किए नतीजा से, क्या ही फायदा बन गया फिर। तो इतना भी मूर्ख मत समझिए छात्र को, इतना मूर्ख है नहीं वैसे, ठीक है। आप लोग पास पावर है, मानते हैं, यूटिलाइज करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मूर्ख मत समझिए। और जितना जल्दी हो सके JPSC का चेयरमैन नियुक्त करवा के जितना बहाली अटका हो उसको कंप्लीट करवाइए। अरे मैया योजना कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं रखा है उसमें, सबको पता है कि पैसा कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भी बस अर्थव्यवस्था खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके चक्कर में आप नौकरी नहीं देना चाह रहे हैं, तो कब तक, मतलब आप खुद समझिए, आप बैठिए और एनालिसिस कीजिए कि केजरीवाल जी कैसे हार गए हैं। बहुत सारी चीज़ वहाँ मिलता था, काम भी करते थे, ऐसा बात नहीं, काम बहुत, हालांकि आप यहाँ झारखंड से बहुत बेटर काम किया है वहाँ पे, ये कोई झुठा नहीं सकता, हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। दिल्ली में अच्छा काम किया हुआ है केजरीवाल ने,
लेकिन वही है कि बहुत सारी चीज़ फ्री में देने के चक्कर में, और डेवलपमेंट और भी होना चाहिए था जहाँ तक, और एक ही आदमी को बार बार कितना बैठाएगा लोग, तो एक बार हटा दिया उसको। फिर अब देखते हैं जो अगला पार्टी बनना तो शायद इससे बेटर काम करने की कोशिश करेगा। इसलिए मेरे कहने का मतलब जैसे फ्री रबड़ी बांटने से कुछ नहीं होगा, डेवलपमेंट में काम कीजिए, और डेवलपमेंट में काम तभी होगा जब छात्रों को नौकरी दीजिएगा। बताइए, हर राज्य में एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन हमारे झारखंड राज्य में एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। मतलब इतना करप्ट सिस्टम बन चुका है। यहाँ पे जैक का भी अध्यक्ष ने चुना गया था, अभी 2-4 दिन पहले चुना गया है। सोचिए, उसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह जारी होना था, वो नहीं हो पाया था उस टाइम पे। तो ऐसा स्थिति बन गया झारखंड में हमारा। बताइए, इतना हल्के में आप ले रहे हैं, लेकिन यहाँ के छात्र भी भोले वाले बेचारे करे तो करे क्या कर सकते, बताइए। एक हमारे जैसे और दूसरी बात दोस्तों, जैसे सीजन का ठंडा बस्ती में नहीं गया हुआ है, हम ऐसे छात्रों को बता रखे हैं पहले कि जिनका रिजल्ट हो गया, भैया आप लोग दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, बता दे रहे हैं, फिर बाद में बहुत पछताइएगा। ठीक है, हम इसलिए ये बात हम बोल रहे हैं। आपको लग रहा हो कि हम बात बोलते तो आपको लगता है नहीं यार ये गलत बोल रहा, गलत नहीं बोल रहे भाई, बात मानिए, बहुत पछताइएगा। अभी एक क्या कोई एग्जाम को तैयारी कर लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, जब आपके पक्ष में फैसला आ गया तो नौकरी ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन आपको लगता है कि आपके पक्ष में फैसला आएगा, सो किस एंगल से आप बता रहे बताइए। अच्छा, आप ये बताइए, दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, झारखंड सरकार कितना केस लड़ा है, कितना केस जीता है, सो बताइए। एक भी केस बता दीजिए जीता है, सो नहीं जीतता भाई साहब। आप उठा के देख लीजिए, एक आध होगा, गिना चुना नहीं बोल सकते हैं। ज़्यादातर केस छात्र के द्वारा जो लड़ा के वही लोग जीता हुआ है, आप देख लीजिए जाके। टेट सीटेट और जितना भी पंचायत सचिव से रिलेटेड और जितना भी आप देख हिस्ट्री उठा लीजिए, नहीं जीता हुआ है, तो आप कैसे इसमें उम्मीद कर सकते हैं। अरे कुछ भी डीजीपी बोल दे, अब क्यों बोला गया था, आप देखेंगे कि 10-15 दिन पहले कुछ बयान आया हुआ था डीजीपी का, क्यों बोला गया था, अभी परमानेंट डीजीपी बना दिया गया, तो आप लोग समझ सकते हैं हिंट। हालांकि उस क्लिप को तो कोर्ट में देना चाहिए था, और कोर्ट में हमको लोग तो पेश किया जाएगा उसको, उस क्लिप को जो जिन्होंने डीजीपी साहब ने बोले हैं ऐसे बात, बिना प्रूफ का, बिना जांच का आप कैसे किसी का नाम लेकर बोल सकते हैं बात को, समझे ना। तो पावर के लालच में आके कुछ भी बोल देना ये सही बात नहीं, इंसानियत के तौर पर गलत है। ठीक, ऊपर वाला हर कुछ देख रहा है ऊपर वाला, ऐसा बात नहीं है, समझे ना। तो इसलिए बोल रहे हैं आप लोग को पढ़ाई करते रहिए। बाकी हम अभी अपडेट देना शुरू करेंगे, अब तो हम आएंगे यहाँ वापस, अब बताएंगे इंटरनल क्या चल रहा नहीं चल रहा है, सब चीज़ बताएंगे। जैसे जल ठंडे बस्ती में नहीं गया है, चिंता नहीं करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने वाले हैं, अभी 1-2 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी कर लीजिएगा, ठीक है। तो वही हम वीडियो बनाने में मेरा मेन मकसद यही है कि दिल्ली से सीखना चाहिए, ठीक है। फ्री रबड़ी बांटने से कुछ नहीं होगा, छात्रों को नज़रअंदाज करने से मुश्किल में हो सकता है आगे आपके पार्टी, और एक बार कहीं फ्लॉप कर गया आपका पार्टी, फिर दिक्कत हो सकता है आगे चल के। इसलिए ऐसा काम कीजिए, हमेशा के लिए आप बने रहिए सत्ता में, कोई किसी को तकलीफ नहीं है, बस काम बेटर करिए। और सभी फील्ड में तो काम हो रहा है, थोड़ा बहुत घूसखोरी बहुत ज़्यादा चल ही रहा है, चलिए उस सब मैटर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग को बस मेन मकसद जेएसएससी और जेपीएससी में नौकरियाँ कैसे मिलेगा, ठीक है। छात्र परेशान है, बस उसका समाधान निकालिए। कैलेंडर बोल के चुपचाप लगा दिए, नहीं भी लेना है तो भाई वो भी बोल दो, ताकि दूसरे एग्जाम तैयारी करेगा लड़का लोग। अब बीच में बोल देते हैं कि हम कैलेंडर निकाल रहे हैं, छात्र लगे रहिए, 50,000 नियुक्ति देने वाले हम, अखबार के माध्यम से पता चलता है। तो ये भाई झूठा क्यों दे रहे, फिर इससे छात्र परेशान होते हैं। अंदर सीटें कम हो जा रही है, जो वैकेंसी खाली पड़ा हुआ है, अभी लगभग 2 लाख सीटें खाली पड़ा हुआ है। अरे कम से कम 50,000 नौकरी दे दो भाई, 85,000 मांग रहे हैं, ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। कम से कम 50,000 लड़का घर में तो नौकरी मिलेगा ना जी, उसका घर परिवार खुश होगा ना जी, बताइए। एक एग्ज़ाम आपसे ढंग से नहीं हो पा रहा है, जैसे सीजल में अरबों खरबों का घोटाला है, फिर भी अड़े पड़े हैं कि नहीं हम ट्रेनिंग करवा दें। देखिए क्या होता है, वही तो है सच्चाई का भरते सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अब देखते हैं क्या होता है, पूरा तंत्र लगा हुआ है कि हम ज्वाइनिंग करा देंगे, लेकिन तंत्र लगने से नहीं होता है, जो सच्चाई वही सच्चाई है, समझे। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वही बोलेंगे जिनका हुआ रिजल्ट, तैयारी कीजिए। रेलवे को अब तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, कीजिए, नौकरी लीजिए। बता रहे जैसे सीजल बहुत ही लंबे जा सकता है, ये मान के चलिए आप लोग, ठीक है, मान के चलिए। और झारखंड सरकार जो वकील आपको लग रहा है जिता देगा, आपको ज्वाइनिंग करवा देगा, तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, ऐसा कहीं हुआ ही नहीं है कभी आज तक झारखंड में। हमेशा केस झारखंड सरकार वाला वकील जो हारा हुआ है, इस बात को आप तसल्ली से सोचिएगा और पास्ट रिकॉर्ड देखिएगा, तब आपको पता चल जाएगा। इसलिए अभी भी उम्मीद लगा के मत बैठिए। हाँ, आपका समय निकल चुका है, आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर उम्मीद लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब जैसा होगा उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। आपका समय, आपके पास समय है, 25-26 साल आपका उम्र है, तो क्यों झारखंड के पीछे पड़े हुए भाई। अच्छा से तैयारी कीजिए, मैथ बढ़िया से पढ़िए, रीजनिंग बढ़िया से पढ़िए, जीके जीएस बढ़िया से पढ़िए, साइंस बढ़िया से पढ़िए, कंप्यूटर बढ़िया से पढ़िए, फिर जैसे ही कोई फॉर्म आता है बाहर डालिए, ऑटोमेटिक एग्जाम निकलेगा आपका। ऐसा थोड़ी होना है,
समझे ना। तो ये बात है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कैसा करें, बाकी फ्री अपडेट दीजिए, देते रहिए, बाकी पता चल ही जाएगा। ऐसा आपको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर लेंगे और आपको लग रहा होगा, पता नहीं यार, मतलब पता भगवान जाने अब क्या ही मतलब बचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को भी काफ़ी कुछ किया था दिल्ली के लिए, लेकिन लोग धीरे धीरे समझने लगता है भाई। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा घमंड किसी के भी आदमी के लिए हानिकारक होता है, तो घमंड ज़्यादा करना नहीं चाहिए। सत्ता मिला था वो कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं आता है, ठीक है। आता है अच्छा काम करेगा तो रहेगा, न फिर बाहर चला जाएगा। इस बार शुक्र मनाइए कि किसी थर्ड पार्टी का एंट्री होने से थोड़ा सा इधर उधर हुआ, बाकी आपको पता ही है क्या हुआ, क्या होने वाला था सो, ठीक है। यार करप्शन तो चल ही रहा है, कम से कम JSSC जो थोड़ा बहुत सीट निकाल रहा है उसको तो अच्छे से करवा दो यार, कम से कम। लड़का लोग क्या मांग रहे हैं, यही तो मांग रहा है कि फेयर एग्जाम करवा दो, जो भी एग्ज़ाम हो, नगर पालिका एग्ज़ाम हो, ITI इंस्ट्रक्टर, PGT, JEE का सब एग्जाम में तो करप्शन कराया गया, सब सीटें बेचा गया इसमें, हैं। तो आपको लग रहा है जैसे सीजन में भी बेच के ज्वाइनिंग करवा देंगे, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, बता रहे ने। ऊपर वाला भी नहीं चाह रहा इस चीज़ को, अब इस बात को मानिए, आप मानिए मत मानिए। चीटिंग तो हो रहा दबा के भाई। अब इसका अच्छा खासा वोट आ गया तो भाई छात्रों को भूल जा रहा है, नियुक्ति देना नहीं चाह रहा है कि नियुक्ति देंगे तो सैलरी देना पड़ेगा, फिर मैं ये समान योजना में पैसा कहाँ से देंगे फिर। तो वो भी दो ना 5 साल फिर लगातार दो, फिर तब न जानेंगे हम लोग। लेकिन सबको पता कि 5 साल दीजिएगा नहीं, 1 साल भी पूरा दे दीजिएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगा वो, लेकिन नौकरी सबको खा जा रहे हैं, समझे ना। खैर चलिए जो भी है दोस्तों, तो जितने भी छात्र हैं हम वही बोलेंगे जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे का कर लीजिए, बहुत अच्छा मौका भी है। और अब PDF हम देना शुरू करेंगे ग्रुप में, ठीक है। और PDF जो देंगे उसका वीडियो जरूरी नहीं कि यूट्यूब पे डालेंगे, आपको PDF बना देंगे। और वैसा चीज़ हम देने वाले हैं दोस्तों उसमें। देखिए जो ग्रुप में जुड़ा हुआ है उसको भी पता है कि भाई पढ़ने लिखने लड़का है, वो भी है, 2-4 नंबर के लिए आगे पीछे हो जाता है तो अलग बात है। मेरे कोई व्यक्ति एकदम 70 का अटक गया है तो 69 पे जाकर अटक गया, बाहर हो जाता है। तो वैसा हम चीज़ देंगे, वैसा टॉपिक हम करेंगे छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से या फिर PDF के माध्यम से, ताकि वो चीज़ आपको एग्जाम में फ़ायदा करे, ठीक है। जो 1-2 नंबर से आप बाहर हो जाते हैं, शायद 1-2 नंबर आपको प्लस पॉइंट दिलाएगा वहाँ पे, वो चीज़ हम कवर करें। छोटे छोटे टॉपिक हम नहीं देंगे, उसे टाइम बर्बाद क्यों करेंगे, जो आपको पता ही है पहले से। आप थोड़ी करवाएंगे झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन, ये सब थोड़ी करवाएंगे। ये सब चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम है, जो रेलवे पूछता है, जहाँ से आप फंस सकते हैं, वो सब चीज़ें हम आपको PDF के थ्रू हम देंगे ग्रुप में, समझे ना। चलिए आप देना शुरू करेंगे तो आप लोग तैयारी भी लगे रहिए और टेस्ट सीरीज वगैरह मारते रहिए, ज़्यादा बढ़िया है। एक नौकरी लीजिए, बाकी झारखंड के भरोसा बैठना ही क्या है बोले, मतलब यहाँ के मतलब नेता मंत्री भी वैसे ही हैं और अधिकारी लोग भी वैसे ही हैं, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बयान दे देते हैं। हालांकि उस बयान को कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए और हमें लगता है किया जाएगा, ठीक है। किस बेसिस पे बोला गया, किसी पर्टिकुलर नाम लेके, जबकि जांच ही नहीं हुआ, FSL रिपोर्ट आया ही नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं गैंग वगैरह, ये सब चीज़ किस दबाव में बोला गया था और कुछ दिन के बाद उसको परमानेंट DGP बना दिया गया, आप देखे होंगे आप लोग। चलिए खैर जनता समझता है, ऐसा बात नहीं है, बुर्बक तो है नहीं, ठीक है। लड़का लोग कोई बुर्बक नहीं होता है, समझदार सभी को होता है, लेकिन बेचारा मजबूर है इन लोग, समझदारी रह के क्या ही करना है जब कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, तो ना ही कोई नियुक्ति हो पा रहा है ढंग से, तो ठीक है। खैर चलिए जो भी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाकी अब अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, जैसा भी जो भी अपडेट होगा। अभी देखते हैं लेडी सुपरवाइजर का रिजल्ट आखिर क्या मसला है भाई, क्यों नहीं दे रहा रिजल्ट, सब है चीज़ रेडी है कि नहीं है, वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। और जैसे सीजल पर भी अच्छे से बात करेंगे, पता लगा के क्या अपडेट चल रहा है, और लेडी सुपरवाइजर और JSSC के अंदर भी क्या चल रहा है वो भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।